अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिजा आज मौजूद है कराची के उस एरिया में जिसका नाम है रीगल चौक। अक्सर यहाँ पर धरने दिए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। ये वो जगह है यानी कि जैसे कराची का हाइट पार्क, लेकिन कराची का हाइट पार्क हम कहते हैं अक्सर प्रेस क्लब को भी, मगर ये वो जगह है कि जहाँ पर रोजाना ताता बधा हुआ होता है। लोग किसी को मुर्दाबाद और किसी को जिंदाबाद कह रहे होते हैं। लेकिन आज इर्तिजा मौजूद है इस कराची में रहने वाले बहुत सारे लोगों के साथ कि जो अपनी जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, जिनका फ्यूचर इस शहर से वाबस्ता है। और मौजूद गुफ्तगू है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि जो चीफ जस्टिस साहब ने लिया, और उसके अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट शिक ये है कि आप फरमाते हैं कि कराची के तमाम थानों की हदबंदियां दोबारा से की जाएं और उन हदबंदियों को तब्दील किया जाए। जिसके ऊपर सवाल ये उठा कि इसका मतलब क्या है। तो अफजल शिकरी साहब जो कि साबिक आईजी रह चुके हैं सूबा सिंध में, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो ये कहते हैं कि इन थानों की जो हुदूद है वो लिसानी बुनियादों पर नहीं और जमाती बुनियादों पर नहीं और किसी भी फ़िक़े की बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तमाम तर हदबंदियाँ जो हैं इंतज़ामी उमूर को मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। इनमें तौसी करनी है या इनमें कमी वाक़ई करनी है, क्योंकि अगर इंतज़ामी उमूर पर ये तौसी या इनकी तख्ती ना की गई तो फिर पुलिस को ज़िम्मेदार समझा जाएगा या पुलिस के ऊपर ये असर आएगा, ये तासुर लिया जाएगा पुलिस के ऊपर कि वो इस हदबंदी की वजह अवाम को अवाम से काट रही है, अवाम के अंदर तकसीम पैदा कर रही है और उसको इस साजिश का हिस्सा समझा जाएगा। अवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनका क्या ख्याल है कि इलाकों के जो थाने हैं उनकी हदबंदियां किन ग्राउंड्स पर करनी चाहिए, लिसानी बुनियादों पर, तंजीमी बुनियादों पर, पॉलिटिकल बुनियादों पर या फिर इंतजामी उमूर की बुनियादों पर करनी चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है आपके सामने। अब सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं जनाब, ये बताइए कि ये इंतजामी उमूर पर तब्दीलियां करनी चाहिए, ये इलाका जो है वो थानों की हदबंदियां किसका इलाका कहाँ तक है या फिर किसी और मसले को दरपेश रख के? असल में तो बात यह है कि कराची के रहने वालों की पुलिस होना चाहिए, बाहर की पुलिस जो होती है जो इंसाफ नहीं करती है। इस रीगल चौक पे आए दिन है ना डाके, चोरी, मोबाइल छीने जा रहे हैं। मेरा परसों ही मोबाइल छीना है। सिर्फ इस लोकल पुलिस होनी चाहिए। लोकल पुलिस होने का क्या फायदा होगा? मुझे एक फायदा बता दें। मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी। इलाके के लोग पहचानते हैं, वो लोग उनको पहचाने, गलत लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। चोरी चकारी करने वाले बाहर वाले पकड़े जाएंगे लोग। अच्छा, हदबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? हदबंदियां किस बुनियाद पर होनी चाहिए? हदबंदी भी जिस इलाके की जो इंतजामी बुनियाद पर, इंतजामी पॉलिटिकल बुनियाद पर? इंतजामी बुनियाद पर, इंतजामी बुनियाद पर होनी चाहिए। यहाँ पर लोग मौजूद है। जनाब बताएं क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से होनी चाहिए हदबंदियां कराची के अंदर थानों की? ये बिल्कुल खालिस्तान जो है वो इंतजामी बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए और इसमें कोई भी जो है ना पॉलिटिकल जो है ना वो इंतजामी बुनियादों पर अगर थाने की हदबंदी की जाए तो मुझे कोई एक फायदा बता सकते हैं आप? नहीं, उसका ये फायदा होगा ना कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से पुलिस को जो देखा जाएगा कि कितनी यहाँ की आबादी और कितनी डिप्लॉय आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, इंतजामी बुनियादों पर आबादी के हिसाब से ये तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी जो भी सरहदें बनी हुई हैं थानों की। बताइए मुझे कि क्या फायदा होगा इंतजामी बुनियादों पर इस हदबंदी का? इंतजामी बुनियादों पर यह फायदा होगा कि पुलिस के बंदा पास जल्दी पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंचने से कि पुलिस को उसकी प्रॉब्लम सुनने में आसानी रहेगी और पुलिस जल्दी पहुंचेगी। वो जो जिस जगह जो प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ कोई मसला हो गया, गाड़ी जल रही है, कोई हो रहा है, तो इंतजामी बुनियादों पर इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा थाना वो है। इंतजामी बुनियादों पर हर एक के साथ बराबर का सलूक होगा, इससे तासुब भी नहीं फैलेगा, उससे हर शख्स को इंसाफ भी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि कोई यहाँ पे पठान नहीं होगा, कोई महाजिर नहीं होगा, कोई सिंधी नहीं होगा, सब पाकिस्तानी होंगे। सब पाकिस्तानी होंगे। हर किसी को इंसाफ बराबर मिलेगा और कोई आवाज़ नहीं लगाएगा कि हमें चौधरी साहब के पास जाना है या उसको थाने में इंसाफ मिल जाएगा। एक बच्ची यहाँ पे खड़ी है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इससे एक सवाल करके आगे बढ़ूं और लोगों से सवाल करूं। बेटा मुझे एक बात बताएं, हम सबको एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए या एक दूसरे के नजदीक आ जाना चाहिए? हमें एक दूसरे के नजदीक आ जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या बोलते हैं क्या यकजहती होती है और क्या बोलते हैं वो मुत्तहिद होते हैं हम लोग। That's good। बच्चे ने कहा कि हम मुत्तहिद होते हैं। आपने इस छोटी सी मासूम सी बच्ची का बयान सुना। मुझे एक बात बता दें कि अगर इंतजामी उमूर की बुनियाद पर थानों की हदबंदी नहीं होगी तो नुकसान क्या होगा?
साइन यही होगा, हर बंदा अपने आप को सपोर्ट करेगा, पुलिस अपने को मतलब जो उनके अपने बंदे उन्हें सपोर्ट करा जाएगा। इंतज़ामी बुनियाद पर अगर इसकी हदबंदी हो गई तो फिर जितनी बड़ी आबादी होगी उतना ही उसको थाने को मतलब SHO को दिया जाएगा कि इतनी आपकी आबादी है, इसमें सपोर्ट करना है। उसमें आवाम को भी फायदा होगा और पुलिस भी जो है हर काम में जल्दी पहुंचेगी। आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के किसी अफसर को आना चाहिए था बात करने के लिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए था उनका। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं आए होंगे? मेन टॉपिक है मेरे ख्याल में, तो मतलब जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो रहा। जो आपका जो मौजू है क्यों नहीं आए होंगे आपके ख्याल में? उससे कटने के लिए क्यों नहीं आए होंगे आपके ख्याल में? बता सकते हैं आप ये बात? जी, थाना की जो पुलिस के कुछ जो इंतजामिया आपके इस प्रोग्राम में नहीं आया, तो जिस महकमे के खिलाफ या जिस महकमे के मतलब हक में आप बात करना चाह रहे हैं, वैसा ना हो कि हमसे कोई exactly. हमने शरफुद्दीन मेमन साहब को अप्रोच किया मगर वो मौजूद नहीं थे। हमने पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान को अप्रोच किया, लेकिन सब के सब इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। उनके पास वक्त नहीं है आके इस आवाम को सेटिस्फाई करने का। ये बता दें जी, बताइए। 11 बजे थाने के गेट बंद हो जाता है। 11 बजे के बाद इस शहर में जो कुछ होता है वो दुनिया देखती है। अच्छा, किसी की कोई पुरस्कार हाल नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दें। बल्कि आपसे पूछूंगा कि किसी जमात का अस्करी विंग होना चाहिए? जी, होना चाहिए। मतलब फोर्स होनी चाहिए, बंदूक उठा के गोली मारने वाला उनके पास एक हिस्सा होना चाहिए, अस्करी विंग होना चाहिए किसी। इस तरह तो हर आदमी कत्ल होने लगेगा। अच्छा, नहीं होना चाहिए। हर आदमी कत्ल होने लगेगा, किसी को कोई पहचानेगा नहीं। किसी जमात का अस्करी विंग होना चाहिए, अस्करी फोर्स होनी चाहिए, कत्ल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल्स को तंजीमों से निकाल देना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए क्रिमिनल्स को, मतलब मुजरिमों को तंजीम में रहने दिया जाए क्या? आप बताएं भाईजान। तंजीम जो है ना, तंजीमें ये सारे हैं ये सर। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुजरिमों को और क्रिमिनल्स को और अस्करी विंग को तंजीमों से निकाल बार करना चाहिए। ये बात हकीकत है? हकीकत है, निकाल देना चाहिए। इन्हीं की वजह से अच्छा, खबर जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कहता है कि तमाम तर तंजीमों के पास अस्करी विंग्स हैं। तो क्या ये बात साबित होती है कि कोई तंजीम दूध से धुली नहीं है? जी बताइए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी, बात सुन ले